गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने इफिडेरा की मॉर्फोलॉजी देखी थी, हमने पाइनस की मॉर्फोलॉजी, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हमने स्टडी की थी, इफिडेरा हमने देखा था। आज हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी की, जिसको बोलते हैं बीज प्रसुप्ति, सीड डोरमेंसी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट न्यू टॉपिक्स की, सीड डोरमेंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता भी है, जिसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बीज प्रसुप्ति। तो सीड डोरमेंसी, जिसको हम बीज प्रसुप्ति बोलते हैं, सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कारण, कोई भी रीजन, किसी भी कारण अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता है, किसी भी कारण अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस में रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में। अगर किसी भी कारण सीड जर्मिनेट नहीं हुआ तो उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। मींस क्या है कि कोई भी रीजन हो सकता है कई बार कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, वो किस में रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में। सीड जर्मिनेट नहीं होगा और वो रहेगा रेस्टिंग स्टेज में, वो जर्मिनेट नहीं होगा। कौन, सीड नॉट जर्मिनेट, और वो किस में रहेगा, इन रेस्टिंग स्टेज में। तो कई बार क्या होता है, किसी भी कारण अगर सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है, उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी। उसे हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी। तो इट प्रिवेंट्स सीड फ्रॉम जर्मिनेशन। डेफिनेशन लिखोगे आप, इट प्रिवेंट्स सीड फ्रॉम जर्मिनेशन, seed from germination is called seed dormancy, is called seed dormancy। तो उसको आप क्या बोलोगे, seed dormancy मींस बीज प्रसुप्ति। मींस क्या होता है कि कई रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अगर सीड जर्मिनेट ना करे, वो रेस्टिंग स्टेज में रहे, उसको हम बोलेंगे सीड डोरमेंसी। तो इट प्रिवेंट्स सीड्स फ्रॉम जर्मिनेशन, सीड्स को वो जर्मिनेट नहीं करने देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। तो इट प्रिवेंट्स सीड फ्रॉम जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। डेफिनेशन समझ में आई आपको कि अगर सीड, किसी भी कारण सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। इट प्रिवेंट्स सीड्स फ्रॉम जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी। अब आपको पता है कि सीड बनता किसे है, हमेशा सीड किसे बनेगा, फर्टाइल ओव्यूल से। सीड किससे बनता है स्टूडेंट, किससे बनेगा, वो फर्टाइल ओव्यूल से। कोई भी सीड होगा वो किससे बनेगा, फर्टाइल ओव्यूल से बनेगा। कौन, सीड। तो ओव्यूल से क्या बनेगा स्टूडेंट, ओव्यूल से बनेगा सीड। और सीड से क्या बनेगा, सीड से आपको भी पता है क्या बनेगा, सीड से बनेगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, प्लांट फॉर्मेशन। एम्ब्रियो से क्या होती है, प्लांट फॉर्मेशन। एम्ब्रियो से क्या होगा, प्लांट का फॉर्मेशन, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो से ही तो नया प्लांट बनेगा, तो एम्ब्रियो से क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन। तो सीड जो होगा वो किससे बनेगा, सीड बनेगा फर्टाइल ओव्यूल से। किससे बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और सीड से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नए प्लांट। मींस नए प्लांट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है कि सीड हमेशा किस में रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। किसी भी कारण अगर वो जर्मिनेट नहीं करता है सीड, तो उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो इट प्रिवेंट्स सीड फ्रॉम जर्मिनेशन, मींस सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। और सीड किससे बनता है, फर्टाइल ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, सीड से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से नए प्लांट का क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन होगा। नए प्लांट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीड। तो सीड डोरमेंसी का मतलब समझ में आया आपको कि सीड डोरमेंसी किसको बोलेंगे, कि सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी भी कई प्रकार की होती है, तो मेनली सीड डोरमेंसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। अब हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी के टाइप। तो सीड डोरमेंसी का जो टाइप है, मेनली जो सीड डोरमेंसी है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। अब वो टाइप्स भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स की हम बात करेंगे। तो सीड डोरमेंसी जो मेनली होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है प्राइमरी डोरमेंसी, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी
प्राइमरी डोरमेंसी, एक क्या होगा, प्राइमरी डोरमेंसी होगा, एक होगा सेकेंडरी डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी टू टाइप्स की होती है, एक होगा प्राइमरी डोरमेंसी, एक होता है सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी, तो जो सीड डोरमेंसी होगी वो टू टाइप्स की होती है, एक होता है प्राइमरी डोरमेंसी, सेकंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकंड को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल डोरमेंसी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि प्राइमरी डोरमेंसी ही एक्चुअल डोरमेंसी है। प्राइमरी डोरमेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल सीड डोरमेंसी। तो भाई सीड डोरमेंसी के टाइप्स कितने, दो, एक होता है प्राइमरी डोरमेंसी, एक होता है सेकेंडरी डोरमेंसी। तो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंड टाइप है सेकेंडरी डोरमेंसी। तो फर्स्ट क्या है प्राइमरी डोरमेंसी, इसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअल डोरमेंसी। तो प्राइमरी डोरमेंसी ही एक्चुअल में सीड डोरमेंसी कहलाती है। जो प्राइमरी डोरमेंसी है, एक्चुअल सीड डोरमेंसी यही है, इसी को हम एक्चुअल सीड डोरमेंसी बोलते हैं। किसको, प्राइमरी डोरमेंसी को। तो जो प्राइमरी डोरमेंसी है उसी को हम एक्चुअल सीड डोरमेंसी बोलते हैं स्टूडेंट। तो आपको कोई पूछेगा कि एक्चुअल सीड डोरमेंसी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि प्राइमरी डोरमेंसी ही एक्चुअल सीड डोरमेंसी है। और प्राइमरी डोरमेंसी होती किस वजह से है, या तो वो किसी मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होगी, या तो वो किसी मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होगी, या फिर वो किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होगी। तो जो प्राइमरी डोरमेंसी है उसी को हम स्टूडेंट्स एक्चुअल सीड डोरमेंसी बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि एक्चुअल सीड डोरमेंसी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि प्राइमरी डोरमेंसी को ही हम सीड डोरमेंसी बोलते हैं वैसे। और जो प्राइमरी सीड डोरमेंसी है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, या फिर वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है, प्राइमरी डोरमेंसी। और सीड डोरमेंसी मेनली कितनी होती है, टू टाइप्स की, प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी। और एक्चुअल डोरमेंसी हम बोलते हैं किसको, प्राइमरी डोरमेंसी को ही हम एक्चुअल सीड डोरमेंसी बोलते हैं। वो होता है किसकी वजह से, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। अब या तो ये हो सकता है कि इंटरनल फैक्टर होता है, जैसे भाई इंटरनल फैक्टर ही होंगे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो ड्यू टू some internal factors, due to internal factors like morphological, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल है और जितने भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो इन सब को हम बोलेंगे इंटरनल फैक्टर की वजह से क्या हो रही है, प्राइमरी डोरमेंसी हो रही है। तो जितने भी इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, इनकी वजह से क्या हो रही है, सीड की डोरमेंसी मींस बीज प्रसुप्ति मींस सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो उसको हम एक्चुअल जो डोरमेंसी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी। अब जो सेकेंडरी डोरमेंसी होती है स्टूडेंट, वो होती है किसी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। भाई जो सेकेंडरी डोरमेंसी होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट, उस वजह से सेकेंडरी डोरमेंसी हो सकती है। तो जो सेकेंडरी डोरमेंसी होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। मींस कोई अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहां पे सेकेंडरी डोरमेंसी हो सकती है स्टूडेंट्स। वो सेकेंडरी डोरमेंसी किसकी वजह से होगी, अनफेवरेबल कंडीशन से, जैसे प्रॉपर लाइट नहीं मिली सीड्स को, या फिर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, या फिर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है सीड्स को, या उसको ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए या कम ह्यूमिडिटी चाहिए किसी सीड को जर्मिनेट होने के लिए, या फिर किसी सीड को जर्मिनेट होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम चाहिए, या उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है सीड को जर्मिनेट होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी। और वो होती है किसकी वजह से, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। या तो क्या होगा कि उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही, या फिर उसको ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो उस वजह से जो डोरमेंसी होगी, उस वजह से सीड में अगर जर्मिनेशन नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी। तो जैसे प्रॉपर लाइट नहीं मिलना, लाइक प्रॉपर लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तो इन वजह से जो सीड डोरमेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी। इनकी वजह से अगर मान लो प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी अगर
ज्यादा है या कम है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा, टेम्परेचर भी अगर ज्यादा है या कम है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सीड डोरमेंसी। तो वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। तो आपको क्लियर है सीड डोरमेंसी क्या होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है किसी भी कारण, और वो कारण ये भी हो सकते हैं या तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है या फिर मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, या फिर वो हो सकते हैं कुछ अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रॉपर लाइट है, वो अगर सीड को नहीं मिल पा रहा है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो किसी भी कारण अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी। और सीड बनता है हमेशा ओव्यूल से, और सीड से क्या बनेगा वहां पे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और सीड डोरमेंसी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी डोरमेंसी तो और एक होती है सेकेंडरी डोरमेंसी। तो प्राइमरी डोरमेंसी को ही हम एक्चुअली सी डोरमेंसी बोलते हैं। सी डोरमेंसी हम बोलेंगे किसको, प्राइमरी डोरमेंसी को ही, और वो होती है किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से, जैसे मान लो मॉर्फोलॉजिकल या कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, तो उसकी वजह से जो सी डोरमेंसी हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डोरमेंसी। और सेकेंडरी डोरमेंसी हम किसको बोलेंगे कि वो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से सी डोरमेंसी हो रही है, जैसे सीड को लाइट नहीं मिल पा रही है या लाइट ज्यादा मिल रही है, या फिर ह्यूमिडिटी नहीं मिल पा रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा मिल रही है, टेम्परेचर कम या ज्यादा मिल रहा है, तो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, उस स्थिति में हम बोलते हैं उसको सेकेंडरी डोरमेंसी। अब आगे हम बात करेंगे, प्राइमरी डोरमेंसी भी 3 टाइप्स की होती है, उसकी बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।